ठीक। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है डेली अपन प्रैक्टिस करते हैं आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए, और भी जनरल कंपटीशन जो होते हैं रेलवे, एसएससी, उनके भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को बुलाइए, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करा करें बेटा। ठीक है, दबा कमेंट करा करें ताकि टीचर्स को मजा आए और स्टूडेंट्स को मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं अपन। गुणनखंड ज्ञात करना है पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 15। अब देखो ध्यान से, 15 का टुकड़ा करो, 5 गुना 3 पता है अपन को। ठीक है, जोड़ने पर 8 बनेगा, लेकिन ऋणात्मक जोड़ना है, यानी माइनस का 5 और माइनस का 3। इसका मतलब -5 -3 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। खत्म सवाल। ये तरीका होता है। ठीक है, आपको ऋणात्मक दिख रहा है, पता है दोनों नेगेटिव में जुड़ेंगे, 2 ऑप्शन मिल गया आपको, जोड़ने पर गुणा करने पर 15 प्लस का आ रहा है। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ कौन कौन से? या तो वो खुद नंबर होगा और 1। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये पूरे 9 अंक हो गए, 9 नंबर हो गए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या यही होगी। इनका ये योग करोगे आप, जोड़ने पर बनेगा कितना? 100 बनेगा। जोड़ने पर कितना बनेगा? 100। और कितना आ रहा है? 9 नंबर है टोटल अपने पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 सहित 1/9। बेटा सिंपल सवाल है, इससे थोड़ा जल्दी कर लिया मैंने इस क्वेश्चन को। जोड़ दिया और नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्याओं का कितने नंबर है वो पता लगा लिया, तो 1/9 11 सही। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। किराया बढ़ा है, देखो घर की किराया बढ़ा है 7,000 से 7,700। तो कितने रुपए बढ़ा दिया? 700 रुपये बढ़ा दिया बेटा। उसमें कितना बढ़ा दिया? 700 रुपये। किस पर? 7,000 रुपये पर। ठीक है, गुणा 100 कर दो, क्योंकि क्या पूछा आपसे? कितना किराया बढ़ा है, परसेंटेज में पूछा है आपसे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से कटेगा 1 जीरो, 7 से कटेगा 7 एक बार, 1 गुणा 10 कितना आएगा? 10%। कितना आएगा? 10%। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। किस में है? ऑप्शन नंबर बी। 10% अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। आपको बोला है, क्वेश्चन पूछा है, विशाल को 40% अंक प्राप्त होते हैं, मतलब पास करने होने के लिए 40% अंक होने चाहिए किसी एग्जाम में विशाल को। अब उसके आते कितने? 185, और 15 नंबर कम रह जाते हैं पास होने के लिए। अब 15 कम रह जाते, इसका मतलब क्या होगा? 15 नंबर जोड़ देना अपन को, तो 185 में 15 नंबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200। और यही क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो यहां से 1% का मान कितना आएगा? 1% आएगा आपके 5 के बराबर। और 100% कितना आ जाएगा बेटा? 500। यही पूछा, अधिकतम अंक कितने होते हैं उस पेपर में? कितने अधिकतम अंक होंगे? 500। कितना है? 100% बराबर 500। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। घनमूल निकालना है, दशमलव में है तो घबराना नहीं है। इस वापिस देखो, दशमलव हटाओ थोड़ी देर के लिए। 729 और ये 4096। कितने जीरो लगेगी चीप पर? 4 जीरो, 1 2 3 और 4। यहाँ कितने लगने चाहिए? 1 जीरो। 1 जीरो से जीरो कट जाएगा। हजार घनमूल कितना होता है? 10। ये 10 लिख लिया बाहर अपन ने। घनमूल की बात कर रहे हैं ना अपन, इसलिए 729 का किसका घनमूल होता है, मतलब किसका घन होता है? 9 का। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। और 4096 किसका होता है? 16 का। तो 2 से कटेगा 5 बार, ये 8 बार, तो 5 नाम 45/8। जब भाग दोगे तो कितना बनेगा? ये 8 पंजे 40 पॉइंट। अब 5 से बड़ा आ रहा है, देखो ऑप्शन में देखो, ये 182 ये नहीं हो सकता, ये 13.6 ये भी नहीं होगा, 0.56 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 5 पॉइंट में, तो 5.625 अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 5.625। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। सिंप्लीफाई करना है बेटा। देखो इधर पहले इसको जोड़ो, कितना आएगा? ये आपके आएगा कितना? 5 × 1 5 प्लस 4, ये 9/5। अब 9/5 तो ये जोड़ दिया, अब ऊपर बटे में 3 है ना, 5 इससे गुणा हो जाए, तो 3 गुणा 5/9, और इधर 2 चल रहा है इधर, तो कितना? देखो 3 से कटेगा कितनी बार? ये 3 बार कट गया। तो 5/3 प्लस 2 करो, कितना आएगा? 3 दूनी 6 प्लस 5, ये हो जाएगा कितना? 11/3। अब 11/3 यहां तक कर लिया अपन ने। ठीक है, कितना होगा उसके बाद? फिर आगे 2 जोड़ना है, ये 2 जोड़ दिया, तो ये 3 दूनी 6 प्लस 1 11, कितना? 17/3। 17/3 की प्रोसेस यहां तक हो गई बेटा ये। ठीक है, अब देखो ये जोड़ने पर कितना? सॉरी, 1 जोड़ना है बेटा अपन को, तो कितना हो जाएगा? ये
तीन गुणा 3 प्लस 11 यानी 14/3। ठीक है, तो ये 14/3 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ की प्रोसेस हो गई। अब देखो यहाँ जोड़ना है 1 प्लस 14/3 है तो 3/14 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो कितना क्या है 17/14। और लास्ट में फिर क्या है, उल्टा करना है, एक जोड़ के। 1 मिनट की गलती हो गई, एक मिनट देखते हैं कहीं गलती हो गई अपन से। लेट मी चेक करते हैं दोबारा। देखो ये जोड़ने पर कितना आएगा बेटा 9/5। ठीक है, गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 15/9। फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 15 यानी 33/9। ये वाला हिस्सा 33/9 हो गया। अब प्लस 1 जोड़ना है इसमें, प्लस 1 जोड़ो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आपके आ गया 33/9। फिर ऊपर 2 भी है बेटा, ठीक है 2 है ये बटे में 2, इससे 9 किससे गुणा होगा 2 से गुणा होगा, तो 2/33/9। ये 9 इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 18/33। ठीक है, अब 18/33 तो ये हो गया। अब प्लस 1 करना है, प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना 51/33 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस एक और जोड़ना है, कितना जोड़ना है, एक और उल्टा करके, यानी इसका उल्टा कितना होगा 33/51। जोड़ो इसमें एक, 33/51 में एक जोड़ने पर आएगा आपके 84/51। 3 से काट दो, ये कटेगा 28 बार और ये 17 बार। जब भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 सहित 11/17। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सरलीकरण का सवाल था बेटा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से करना है इसको, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन समान अनुपात का क्वेश्चन है बेटा। 10, 20 और x समान अनुपात में है। 10/20 और 20/x अनुपात समान है। ठीक है, 10 से काट दो 2 बार, 20 गुणा 2 कितना होगा 40। x का मान कितना आ जाएगा 40। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। किस में है, ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा आपसे x का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। साक्षी किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है और तानिया जो उससे 25% ज्यादा काम करने की क्षमता रखती है। देखो तानिया और साक्षी दो हैं, साक्षी का इनका एफिशिएंसी दे दी, साक्षी की मान लो 100% एफिशिएंसी है मान लो, तो वो कितना ज्यादा करती है साक्षी 25% ज्यादा, यानी 125%। तो ये क्या है, क्षमता है। इसका अनुपात अगर निकालें अपन तो कितना है, क्षमता का अनुपात कितना आएगा 5:4। अब दिनों का अनुपात जो होता है ना क्षमता के विपरीत, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं उल्टा होता है, तो यानी 4:5 हो जाएगा। अब आपको देखो साक्षी का दे रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। 5 से 20 कब बनेगा, जब 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करने का, 4 चौक 16। 16 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी 16 अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, 2 नंबर दे रखा है आपको, a प्लस बी, उनका योग दे दिया कितना 22 के बराबर। आगे बोला है इनके वर्गों का योग, यानी a² प्लस b² कितना दे दिया आपको 404 के बराबर। ठीक है, आपको बोला है गुणनफल यानी a इंटू बी ज्ञात करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है अपन को। आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी क्या है यहाँ पर 22 के बराबर, यानी 22 का स्क्वायर, a² प्लस b² कितना दे रखा है 404 प्लस 2 गुणा ab। 22 के स्क्वायर तो 484, कितना होता है 484। 404 घटाएंगे पर कितना आएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा। और किसके बराबर होगा ये 2 इंटू ए बी के, 2 का भाग लगा दो 80 में, तो a इंटू बी कितना आ गया 40। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर ए 40 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा। 5, 20, 80 से चल रहा है, एक श्रेणी चल रही है, कितने नंबर आएंगे बेटा। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 5 से 20 बन रहा है, 20 से फिर 80 बन रहा है, फिर 320 बनेगा, फिर 4 से गुणा करते जाओ बेटा, 5 चौक 20, 20 चौक 80, वही पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। 80 चौक 320, फिर 4 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 1280, फिर 4 से गुणा करने पर कितना आएगा 5120, यही आ रहा है लास्ट, यही टर्म है अपने पास। अब पूछे कितने पद है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पद है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो बेटा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये जीपी का फॉर्मूला है nth टर्म का। ठीक है,
जीपी का फॉर्मूला है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, उससे भी कर सकते हो आप। ये छोटी सा सीरीज थी इसलिए मैंने जल्दी बता दिया आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, ए अनुपात बी का मान दे दिया आपको 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी दे दिया 5:9। देखो अब बी यहां पर बराबर बनाना है, यहाँ 3 है और 5 है, सिंपल सी बात है। इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पर, तो ये जाएगा आपके 10 और 15। यहाँ पर भी 3 से गुणा करो, कितना आएगा 15 और 27, तो ये 10, 15 और 27 ये पूछा है। ए अनुपात बी अनुपात सी 10, 15, 27 ऑप्शन नंबर बी में है अपना, यही आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं बेटा अपन अगले प्रश्न की ओर। देखो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों को जोड़ना है, 2 + 3 5, 5 और 5 10। सी का मान क्या आता है 5, यानी 5 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है। जल्दी फटाफट ऐसे क्वेश्चन जल्दी उड़ाना है अपन को 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है 200 रुपए की प्राइस है उसकी, किसी वस्तु क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना 200 रुपए, और विक्रय मूल्य 350 रुपए है, यानी बेचा कितने में 350 रुपए में। पूछा लाभ पैसे में पूछा है, अंतर निकाल लो, 350 - 200 कितना आएगा 150, कितना आएगा 150 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी 150 रुपए जो फायदा हो रहा है वही अपना आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी है किसकी, यानी 90:360 का सरलतम रूप। 0 से 0 काट दो, 9 से कटेगा 1 बार और ये 4 बार, तो 1:4 यही अपना सरलतम रूप होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दे दी कितनी 14 सेंटीमीटर, परिधि क्या होगी। अब परिधि का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, परिधि होती है आपकी किसी वृत्त की 2πr, r या रेडियस होती है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। रेडियस यानी त्रिज्या, r या त्रिज्या होती है, ध्यान रखना। और त्रिज्या का मान दे दिया आपको कितना 14 सेंटीमीटर, तो रखो इसका मान 2 × 22/7 × 14, 7 से कटेगा कितनी बार 1 बार और ये 2 बार, 22 दूनी 44, 44 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। क्या है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है जिसकी त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना, अब पूछा है ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए इस संख्या में ताकि ये जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको 50 के वर्ग याद होने चाहिए बेटा, अगर आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए 47 का स्क्वायर होता है 2209, कितना होता है 2209, अपने पास क्या है 2203 है, यहाँ पर कितना नंबर जोड़ा है 6 को जोड़ना पड़ेगा तब बनेगा 2209, तभी बनेगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो 2200 किसका स्क्वायर हो गया 47 का, कितना जोड़ने पड़ेंगे 2203 में 6 जोड़ने पड़ेंगे, तभी क्या बनेगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना बेटा, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, इसका एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, n × n-3/2, ये क्या है फॉर्मूला, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, किसका है ये विकर्णों की संख्या। अब n का मान क्या है भुजाओं की संख्या, अष्टभुज है तो इसकी कितना भुजाएं होंगी, इसमें n बराबर रखेंगे 8, रखो ये रख दिया 8 गुणा 8 में से 3 गया तो 5/2, 2 से कटेगा 1 बार ये 4 बार, तो 4 पंजे 20, कितना आंसर आया 20, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। सेशन को बेटा शेयर करते रहना जितना हो सके, डेली प्रैक्टिस करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज के, आप धीरे धीरे हर प्रैक्टिस सेट में अच्छे मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, घातांक के ऊपर सवाल है 256 और 16, पहले देखो आप 256 और 16 का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख लिया मैंने। अब घात लग रही कितनी 0.16, घात के ऊपर घात होती गुणा होती है, तो ये जाएगा 16 की घात 0.32, ये हो गया। गुणा में दे रखा आपको 16 की घात 0.18, अब दोनों घात आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो जोड़ने पर कितना आएगा 0.32 और 0.18 जोड़ने पर आएगा आपके 0.50, यानी 0.5, इसका मतलब 16 की घात 0.5,
अब 0.5 का मतलब तो पता होना चाहिए बेटा कि 16 की घात 1/2 और 1/2 का मतलब √16। अब √16 को सब पहचानते हैं अच्छे से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बढ़ते अपन अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा का मान √3, जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। थीटा 60 डिग्री होगा तभी tan थीटा का मान √3 आएगा। tan 60 डिग्री पे क्या होता है? tan 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है? √3 आती है बेटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का है, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 3 हटा दो, 2 और 1 में, ये इसका दुगना हो रहा है ना, इसका मतलब 200% हो रहा है। 3 की जरूरत नहीं है बेटा, 3 हटा सकते हो आप चाहो तो। कितना पूछा है? 200% होगा, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी था बच्चों। सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना, जितना हो सके मैक्सिमम तरीके शेयर करना। आपको ऐसे क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको, और तैयारी करते रहिए। सभी कॉम्पिटिशन के लिए है तैयारी बेटा ये, तो अच्छे से खुश रहिए, पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।